सबसे पहले बात करेंगे जहां पर एम्प्लॉयज का प्रदर्शन लगातार जारी है और ये एम्प्लॉयज है गांधीनगर हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन, ये जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले इन कर्मचारियों का प्रदर्शन है। मुद्दे क्या कुछ है वो भी आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर मेडिकल कॉलेज की, जहां पर की विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बुजुर्ग अवस्था के कर्मचारियों से लेकर युवा भी कुछ एक आप बीच में देख सकते हैं, यानी कि 2.5 दिन की सैलरी को लेकर इन लोगों का प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अपनी मांगे उठाई और कहा गया कि जल्द से जल्द इनकी मांगे जो है वो पूरी की जाए, वरना ये और उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उनका साफ तौर से कहना था कि वेतन कटौती से कर्मचारियों में भारी रोष है और इससे उनके आर्थिक हालात प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद थे। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाएंगे। आपको पता ही है कि आज कम से कम 2 महीने से हम अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं जो अपने जेन्युइन राइट के लिए, जो कि गवर्नमेंट ने 20 जनवरी को एक ऑर्डर निकाल के जो हमारे नॉन गेस्टेड हेल्थ एंड मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉयज थे उनकी 2.5 दिन की सैलरी को बंद कर दिया है। और उसी के प्रोटेस्ट में जो इनजस्टिस हुआ हमारा, उसके साथ पहले हमने पुरमन ये प्रोटेस्ट किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने आज तक इसके बारे में कोई सुध नहीं ली और हमें मजबूरन, और हम दुखी हृदय से ये कह रहे हैं कि आज जो एक एम्प्लॉय एक पेशेंट केयर के लिए मेंट है, जो जिसके हाथ में सिरिंज और टेबलेट होनी चाहिए, वो आज वो प्रोटेस्ट में धरने पे बैठा हुआ है। तो हम ये 2 दिन का ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, आज हमारा पहला दिन है और आज जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मेडिकल कॉलेज हैं, सब में जो एम्प्लॉय जो है आज स्ट्राइक पे हैं और कल भी हमारी स्ट्राइक रहेगी। अगर कल 2 बजे तक गवर्नमेंट ने कोई इसके बारे में कोई मसला हल नहीं किया तो हमारी जो स्ट्राइक है आगे जो है एक कड़ा रुख अपनाएगी, उसकी जो रिस्पांसिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की होगी। आज हमने इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल रखा हुआ है, हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो हमारा स्टाफ है वो काम कर रहा है क्योंकि हम नोबल प्रोफेशन से हैं। और अगर गवर्नमेंट ने कल 2 बजे तक इस मसले को हल नहीं किया तो हमारा एक कड़ा प्रोग्राम जो आगे आने वाला है उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है। सुना कि क्या कुछ कहना था इन प्रदर्शनकारियों का। उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जो कि 2.5 दिन के वेतन को लेकर है और अन्य भी कुछ मांगे इनकी हैं, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन को और तेज कर दिया जाएगा। इसी पर हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मुख्य मांगे थी, क्योंकि जब इनका विरोध प्रदर्शन हो रहा था हमारे संवाददाता इनके साथ मौजूद थे। विकास, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ मांगे हैं इनकी, एक एक कर डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या कुछ है वो जरा बताइएगा। और आप इनके साथ भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा, गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से सार्वजनिक करेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी। जी बिल्कुल, आपको बता दें पहले भी इनकी जो एक मुख्य डिमांडें यहाँ पे रही थी, जहाँ पे इनका कहना था कि जो इनकी 2.5 दिन की सैलरी है उनको रिलीज किया जाए। यहाँ पे इन्होंने 12 तारीख को जो है एक दिन की यहाँ पे हड़ताल रखी थी और इन्होंने यहाँ पे सरकार को एक अल्टीमेटम टाइम भी दिया था कि 23 तारीख तक इन्होंने कहा था कि अगर हमारी डिमांड जो है पूरी नहीं की जाएगी तो 24 और 25 को 2 दिवस के लिए हम जो है वो हड़ताल पे जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे साथ में पैरामेडिकल स्टाफ है और उसके साथ टेक्निकल स्टाफ है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है और बिल्कुल आज जो है ये हड़ताल पर है। और इनकी जो मुख्य जो है डिमांड है, जहाँ पे इनका कहना है कि ये बिल्कुल जो है इनको मिनिस्टर स्टाफ में डाल दिया गया है, जो कि वो बिल्कुल भी फॉल नहीं करते हैं, जिससे उनकी जो है 28 दिन की जो सैलरी है वो 2.5 दिन की सैलरी जो है वो काटी जा रही है। तो वो जल्द से जल्द रिलीज होनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं जल्दी, अगर प्रशासन या गवर्नमेंट इस पे जो है एक्शन नहीं करती है जल्दी या कोई नहीं निकालती है, तो हम और भी जो है उग्र प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपातकालीन सेवा, जहाँ पे इमरजेंसी सेवाओं की बात करें, वो फिलहाल जो है बहाल है, क्योंकि दूर दराज से आने वाले लोग जो पेशेंट है वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं अभी ये बिल्कुल अपनी डिमांडों को लेकर, अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो रिलीज की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जितने भी कर्मचारी हैं उन पे जो है इस पे गलत असर जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका रोष भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ कर्मचारी है, पहले उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? हम देख रहे हैं कि
अभी आप जो है अपनी 2.5 दिन की सैलरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आज? मैं गुलशन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी, लेबोरेटरी टेक्नोक्रेट एसोसिएशन जीएमसी जम्मू एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आप मीडिया पर्सन्स का धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पहले हमने स्ट्राइक की थी, जो 12 तारीख को की थी, कि भाई हमारी जो 2.5 दिन का मसला है, 2.5 दिन की सैलरी हमारी बंद कर दी थी, जो कि एक आर्डर आया था 20 जनवरी को फाइनेंस डिपार्टमेंट का डीडीओज को आया था कि भाई इनकी सैलरी का 2.5 दिन की सैलरी का बंद के लिए नहीं बोला था, लेकिन शो कार्ड नोटिस टू द डीडीओज, लेकिन उन्होंने अपने सर पे लेते हुए हमारी एम्प्लॉइज की 2.5 दिन सैलरी बंद कर दी। लेकिन हमारा एक आर्डर था 274 और 1991, जो कि एक क्लियर कट आर्डर है। आप अगर उस आर्डर को देखोगे तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है कि अगर जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज संडे और गेस्टेड देता है और उनके लिए कोई छुट्टी नहीं लेता है, शी इज इंटाइटल इन दैट वेरी अलाउंस, 2.5 दिन के लिए वो इंटाइटल है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबकी सैलरी बंद कर दी है। इस महीने हमारे संडे ऐड करके कोई 12 छुट्टियां थी, जिसमें हम आते रहे और हम ड्यूटी करते रहे। हम ड्यूटी रोस्टर पे, जे आप पीछे जो जूम देख रहे हैं, ये सारे इंटाइटल हैं, ये सारे नॉन गेस्टेड उसके इंटाइटल हैं। संडे भी देते हैं, गेस्टेड भी देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा ऑर्डर कर दिया कि उनकी 2.5 दिन सैलरी बंद कर दी जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। हमने एक दिन की पहले भी स्ट्राइक की थी। आज हमने एक कमेटी बनी थी, सरकार की तरफ से एक कमेटी बनी है, 11 मार्च को बनी थी। उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब कि 18 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन उन्होंने कल यानी कि 23 तक एक रिपोर्ट सबमिट की है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो इस कमेटी का तो फंक्शन कोई नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उस ऑर्डर में मेंशन था, उसी को फॉलो करना था, सो दैट कि हमें वो 2.5 दिन की सैलरी दे पाए। लेकिन इसमें बड़ा लेट शो हुआ है। हमसे संडे और गेस्टेड भी लिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने से तीसरा महीना चल रहा है कि हमारी सैलरी 2.5 दिन के बगैर आ रही है, कट के आ रही है। हमने इस संदर्भ में चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की है। हमारे कश्मीर डिवीजन से बंदों ने चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हैं। हम जो यहाँ के हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे वहां से मिले हैं सबसे। लेकिन हमारी यही है कि हमारी 2.5 दिन की सैलरी जल्दी से वापस कोई आर्डर ऐसा बनाए जो कि हमारे एम्प्लॉइज के फेवर में हो। जी ठीक है। तो जी बिल्कुल, आपने देखा यहाँ पर जो है जितने भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जितने भी जो है वर्कर हैं, उन्होंने यहाँ पे जो स्ट्राइक यहाँ पे रखी है 2 दिवसीय, यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे एक कमेटी का यहाँ पे गठन किया गया है और उन्होंने यहाँ पे सौंपने के लिए कहा गया था कि 23 तक जो है ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको कोई भी यहाँ पे आगे जो है उम्मीद नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने 2 दिन की यहाँ पे आज जो 2 दिवसीय यहाँ पे स्ट्राइक का आह्वान किया 24 और 25 को। अगर उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी सैलरी रिलीज नहीं होती है तो वो अगली जो है जल्दी जो है रोज प्रदर्शन करने को, उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विकास कुमार उन लोगों के साथ मौजूद थे, उन कर्मचारियों के साथ मौजूद थे जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका मसला, उनका मुद्दा, उनकी मांग ये है कि जो 2.5 दिन की सैलरी उनकी रोकी गई है वो जल्द से जल्द रिलीज की जाए, क्योंकि उन्हें बेहद ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं।